जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सुरजीत और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आप लोग गूगल एड्स कैंपेन या किस तरीके से आप गूगल एड्स अपने बिजनेस के लिए बना सकते हो। कितने कितने तरीके के गूगल एड्स अकाउंट आप जो है अपने बिजनेस के लिए बना सकते हो, कौन सा आपका बिजनेस है, कैसे उसको प्रमोट करना है, तो उस चीज़ के ऊपर हम लोग आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। तो लेके चलता हूँ मैं आपको अपने लैपटॉप के अंदर। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट पड़ सकती है गूगल एड्स बनाने के लिए। सबसे पहले आपके पास एक लैंडिंग पेज या वेबसाइट होना चाहिए। दूसरा, आपके पास गूगल एड अकाउंट होना चाहिए। गूगल एड्स अकाउंट जो है वो आपकी ईमेल आईडी से बन जाता है। तो ईमेल आईडी तो अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो आप उसमें पहले से ही यूज़ कर रहे होंगे, तो उसी ईमेल आईडी को आप अपने पीसी में लैपटॉप में लॉगिन करके गूगल एड अकाउंट जो है ओपन कर सकते हैं। ओपन करने के बाद आपके सामने काफ़ी सारे तरीके के ऑप्शंस दिए जाते हैं कि कौन सा आपको एड्स बनाना है। तो अब हम उस टॉपिक के ऊपर चलते हैं और समझते हैं। तो जब आप गूगल एड्स अकाउंट को फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से डैशबोर्ड दिखेगा, ब्लैंक एकदम, कुछ भी सेटअप नहीं रहेगा, है ना। तो यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे कैंपेन का एक ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपके सामने काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव्स आ रहे हैं कि आपको क्या चाहिए। सेल्स चाहिए, लीड्स चाहिए, वेबसाइट ट्रैफिक चाहिए, ऐप का प्रमोशन चाहिए, अवेयरनेस या कंसिडरेशन चाहिए, लोकल शॉप विजिट्स, या फिर विदाउट, मतलब इसमें से कोई भी गोल नहीं चाहिए, हम आपका खुद ही कैंपेन सेटअप करेंगे या खुद ही प्रोसेस के साथ जाएंगे। तो वो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शंस है। तो अगर आपको इसमें से कुछ चाहिए तो आप इस्तेमाल कर सकते हो, अदरवाइज इसके ऊपर भी क्लिक करके आपके सामने और भी ऑप्शंस खुल जाते हैं जिनको आप देख सकते हो कि और कौन कौन से तरीके के एड्स आपके सामने आ रहे हैं। मतलब यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्टिव है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, और यहाँ पे उस रिक्वायरमेंट के बेस पे आपको कैंपेन बनाने के ऑप्शंस दिए जाते हैं कि अगर आप विदाउट गोल जाते हो तो आपके सामने ये सारे ऑप्शंस हैं जो आप एड्स बना सकते हो। अगर आप इसमें से कोई भी एक ले लेते हो, लाइक अगर आप वेबसाइट ट्रैफिक ले लेते हो तो यहाँ पे आपके सामने सिर्फ वेबसाइट ट्रैफिक है और कैंपेन सेटअप कर सकते हो। इसी तरीके से अगर आप सेल्स ले लोगे तो सेल्स पे क्लिक करने के बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ये सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। एंड अगर आप वेबसाइट ट्रैफिक पे दोबारा क्लिक करोगे तो आपके सामने कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद ये सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। तो इसी तरीके से सब के हिसाब से सारे लेवल्स चेंज होते रहते हैं। तो यहाँ पे ऐप पे क्लिक करने के बाद सिर्फ इतने ही ऑप्शंस है ना। तो अभी आपको समझ में आया होगा कैंपेन ऑब्जेक्टिव एंड टाइप के बारे में। अब आपको कौन सा कैंपेन बनाना है। तो अगर आप लोग फर्स्ट टाइम है तो आप अगर लीड्स या सेल्स, हर किसी का सिर्फ दो ही मोटिव होता है कि मेरे पास सेल्स आ जाए। तो सेल्स का मतलब ये नहीं रहता कि डायरेक्टली सेल्स आ जाएगी। यहाँ पे जो भी आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर प्रोसेस लगा रखा है उस प्रोसेस के थ्रू आपके पास जो है एक यूजर आएगा और उस प्रोसेस को कंप्लीट करेगा। जैसे कि अगर ई कॉमर्स वेबसाइट है तो ई कॉमर्स के लिए क्या प्रोसेस रहेगा, ई कॉमर्स का प्रोसेस ऐसे रहेगा कि वो अपने पर्टिकुलर किसी प्रोडक्ट का पेज का लिंक जो है गूगल एड्स के अंदर डालोगे जब आप कोई कैंपेन बनाओगे तो, एंड उसके ऊपर लोग क्लिक करके आपके पर्टिकुलर पोस्ट तक जाएंगे। पेज पे जाने के बाद वो आपके प्रोडक्ट को देखेंगे, समझेंगे, खरीदेंगे, डालेंगे, बेचेंगे या फिर वहीं से वो एग्जिट हो जाएंगे। तो इसकी कहानी ये होती है। तो गूगल इस ऑब्जेक्टिव के हिसाब से आपके एड्स उन लोगों तक दिखाता है जो उस तरीके का बिहेवियर कर पाए जो आपने ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करा है। अब मैं लीड्स की बात करूंगा तो लीड्स के अंदर फिर मेरे एड्स उन लोगों तक जाएगी जिस तरीके के ऑडियंस को मैं टारगेट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो अगर आपने यहाँ पे किसी भी ऑब्जेक्टिव को सेलेक्ट किया है तो उस ऑब्जेक्टिव के हिसाब से नीचे आपको कैंपेन बनाने के ऑप्शंस दिए जाते हैं। जैसे कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, सर्च के अंदर क्या होता है कि लोग सर्च करेंगे तो उनको ऊपर ही गूगल में दिखेगा। परफॉर्मेंस मैक्स के अंदर कोई सर्च करेगा, कोई यूट्यूब पे जाएगा, कोई कहीं भी जाएगा तो उसको ऐड दिखेगा। सेम डिमांड जनरेशन के अंदर भी ऐसा ही होता है, बट इसके अंदर वीडियो या एड्स चलती है। इसके अंदर आप सारे तरीके के कैंपेन, मतलब वीडियो भी, टेक्स्ट भी और इमेज भी सब यूज कर सकते हो। बट सर्च ऐड के अंदर सिर्फ आप ज़्यादातर सर्च पे वर्क करोगे। ऑप्शन तो इसके अंदर भी रहता है कि आप ऐड करो इमेजेस वगैरह, बट वो ज़्यादा काम के नहीं होते। और अगर आप डिमांड जनरेशन की बात करें तो इसके अंदर सिर्फ आप वीडियो और इमेजेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये सिर्फ यूट्यूब, डिस्प्ले और डिस्कवरी पे चलता है। डिस्कवरी क्या होता है, जो मोबाइल के अंदर क्रोम आता है ना, नीचे ऑटोमेटिकली बिना कुछ सर्च करे फीचर्स आते हैं वहाँ पे। डिस्प्ले तो आपको पता है, एक और डिस्प्ले का ऑप्शन यहाँ पे सिर्फ इमेजेस ही चलती हैं, शॉपिंग एंड वीडियोस, सारी चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। तो अगर आपको कौन सा कैंपेन चलाना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं सबसे पहले, अगर मेरे को कुछ नहीं पता होता या फिर मैं कभी नया कैंपेन बना रहा होता तो मैं वेबसाइट ट्रैफिक के ऊपर जाता, क्योंकि इससे मेरे को कम कॉस्टिंग में मैसेज भी आ जाते हैं, ट्रैफिक भी आ जाता है। तो मैं इसको यूज़ करके एंड गोल सेटअप कैसे करना है, तो गोल सेटअप करने के लिए आपने इसके ऊपर क्लिक करके एंगेजमेंट में जो ऑटोमेटिक गोल्स आ रहा है उसको सेलेक्ट कर लो। अदरवाइज नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, बाद में भी आप इसको बना सकते हो। बट इसको बनाने से ये बेनिफिट होता है कि आप ट्रैक कर सकते हो कि आपके पर्टिकुलर पेज तक कितने यूजर्स गए, है ना। उससे बाद में फ्यूचर में हेल्प होती है कैंपेन को सही से ऑप्टिमाइज करने में, देखने में कि कौन से कीवर्ड्स के ऊपर कितने क्लिक्स आए, किस कीवर्ड्स के थ्रू आपका लीड्स आए, तो उसके लिए वो चीज़ें ज़्यादा बेटर रहती है। अब यहाँ पे आपने अपनी वेबसाइट का नाम दे देना है, जो आपकी वेबसाइट का नाम है,
तो यहाँ पे मैंने एक वेबसाइट का डमी नाम दे दिया एंड ये ऑप्शन कैंपेन का नाम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। तो आपने कन्वर्जन, क्लिक्स, इंप्रेशन, शेयर किस बेस पे ऐड चलानी है, तो कन्वर्जन पे तभी चला पाओगे जब आपका गोल सेटअप होगा, अदरवाइज आप पहले क्लिक्स पे साथ ही जाओ। फिर यहाँ पे और कुछ आपने चेक नहीं करना है, डायरेक्टली नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है और यहाँ से डिस्प्ले सर्च पार्टनर ऑन ऑफ करना है, तो वो आप देख सकते हैं मैंने इसको बंद कर दिया है। अब ये क्या होगा कि मेरी एड जब कोई गूगल में सर्च करेगा तभी उसको दिखेगी। सर्च पार्टनर मतलब यूट्यूब या और भी कोई पार्टनर जहाँ पे भी गूगल के कोर्स लगे होंगे और वहाँ पे कोई सर्च करेगा तो उसको एड्स मेरी दिख सकती थी, तो वो मैंने चीज़ें यहाँ से बंद कर दी। डिस्प्ले नेटवर्क के अंदर भी यूट्यूब होते हैं, ऐप्स होते हैं, वीडियोस होती हैं, तो जहाँ पे भी चाहें वहाँ पे मेरी एड्स मैं दिखाना चाहता हूँ तो मैं ऑन ऑफ कर सकता हूँ। देन उसके बाद हमारा लोकेशन का ऑप्शन है, लैंग्वेज का ऑप्शन है, ऑडियंस सेगमेंट का ऑप्शन है। ये ऑडियंस सेगमेंट मतलब कि हम किस तरीके की ऑडियंस तक अपने एड्स पहुंचाना चाहते हैं, तो अगर वो भी आपको यहाँ पे डालना है तो उस हिसाब से भी आप यहाँ पे टारगेटिंग कर सकते हैं। बट अगर आप सर्च वाले ऐड चला रहे हैं तो इसको ना टारगेट करें, इससे क्या होगा कि आपकी लीड जो कॉस्टिंग है वो काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। सो फर्स्ट टाइम इसको इग्नोर करें, है ना। ऑडियंस सेगमेंट को आप तभी इस्तेमाल करें जब आप कोई डिस्प्ले एड्स, डिमांड जनरेशन, परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन चला रहे होते हो। तो उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से और भी ऑप्शंस आपको मिलते हैं, शेड्यूलिंग, रोटेशन वगैरह, तो वो आपके ऊपर निर्भर करता है। फिर यहाँ से मैं इसको AI रिलेटेड जो चीज़ें हैं इसको स्किप करता हूँ। कीवर्ड्स मुझे किस लेवल पे डालने हैं वो मैं डाल सकता हूँ। यहाँ पे सारी गेम हमारी कीवर्ड्स की होती है अगर हम सर्च वाला कैंपेन चलाते हैं तो। सर्च में कीवर्ड देखो हमारे 3 तरीके के होते हैं कीवर्ड, एक होता है ब्रॉड मैच, एक होता है फ्रेज मैच और एक एग्जैक्ट मैच। तो इन तीनों को ही एग्जांपल यहाँ पे दिए गए हैं एंड कीवर्ड्स के ऊपर एक डिटेल वीडियो मेरे चैनल पे है, जिनको आप देखोगे तो आपके जो CPC जो कॉस्टिंग है वो काफ़ी कम हो सकती है आपके कैंपेन की। तो उसमें मैंने वो सारी चीज़ें बताई हैं कि कितने तरीके के कीवर्ड्स होते हैं, कैसे कैसे कीवर्ड्स आपको डालने चाहिए एंड नेगेटिव कीवर्ड कैसे हो सकते हैं, तो वो सारे चीज़ें मैंने उस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर कवर किया है। वो अगर मैं इस वीडियो के अंदर डालूंगा तो वो तकरीबन एक ही वीडियो 15-20 मिनट की और एक्स्ट्रा बन सकती है, तो वो मैंने पहले से बना रखा है, तो उसे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से एक एग्जाम्पल मैं एक ब्रॉड मैच कीवर्ड रख लेता हूँ, फिर एक मैं फ्रेज मैच भी रखूंगा ना। ये मैंने एक रखा है ब्रॉड, एक रखा है फ्रेज। अब ब्रॉड में क्या अंतर होता है, फ्रेज में क्या अंतर होता है। ब्रॉड के अंदर होता है कि मैन शूज अगर दोनों में से कोई कुछ भी सर्च करेगा तो उसको ऐड हमारी दिख जाएगी, एंड फ्रेज के अंदर होता है कि जब तक वो दोनों उसके सर्च में जो उसने लिखा है उसके लिखने में अगर ये दोनों चीज़ें नहीं आएगी तब तक हमारी ऐड उसको नहीं दिखेगी। तो ये कहानी होती है। फिर यहाँ से सिंपल से प्रोसेस होते हैं, आप अपने कीवर्ड, हेडलाइंस वगैरह चीज़ें डालें, डिस्क्रिप्शन डालें, लोगो डालें, फ़ोन नंबर डालें, साइड लिंक्स बनाएं, सारे एसेट्स को डन करें। देन उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और बजट सेट करेंगे और आपका कैंपेन रिव्यू में जाएगा और आपका कैंपेन सेटअप हो जाएगा। सो ये पूरा प्रोसेस था कि किस तरीके से आप लोग गूगल एड्स अकाउंट क्रिएट कर सकते हो और अपने बिजनेस के लिए सेल्स, लीड जनरेशन या ट्रैफिक वगैरह इंक्रीज कर सकते हो। सो अगर आपको लगता है कि कोई भी डाउट या कोई भी पॉइंट्स वगैरह रहते हैं तो वो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। हमारी टीम आपके क्वेश्चंस के लिए हमेशा रेडी रहती है। सो इसी तरीके की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड अगर आपको किसी और टॉपिक और वीडियो चाहिए तो कमेंट करके हमको बोल दीजिए, हमारी टीम उस टॉपिक को नोट कर लेगी एंड फ्यूचर में एक वीडियो हम आपके लिए उसके ऊपर बना दें। तो चलिए चलते हैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। आप मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अगर आपको सीखना है कैसे गूगल एड्स के ऊपर कन्वर्जन सेटअप या ऑडियंस टारगेटिंग या कीवर्ड्स के ऊपर वर्क करना है तो हमारे चैनल पे वीडियोस है काफ़ी सारी जिन्हें आप चेकआउट कर सकते हैं। एंड अगर आपको गूगल एड्स नहीं चलाना, फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम एड्स चलाना है तो इसके ऊपर भी हमारे चैनल पे काफ़ी वीडियोस है जिन्हें आप जाके देख सकते हैं। अदरवाइज हमारे चैनल पे जाएंगे तो वहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। तो इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। धन्यवाद आप लोगों का।